दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज हम लोग 7 अक्टूबर की थर्ड शिफ्ट का एनालिसिस करेंगे ग्रुप डी एग्जाम का। जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जो स्टूडेंट्स ने क्वेश्चंस दिए हैं उन्हीं के बेसिस पे हम लोग आज एनालिसिस करेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि साइंस के काफी सारे क्वेश्चंस आज हमें मिले हुए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि सौरभ गौसल ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में, ये कौन से खेल से संबंधित है? तो देखिए, सौरभ गौसल ने कांस्य पदक जीता है स्क्वैश में, तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बार स्क्वैश में किसी ने मेडल जीता है, इसलिए सौरभ गौसल को पूछा गया था एग्जाम में। तो कॉमनवेल्थ गेम से स्पोर्ट्स से क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच रीजन इज सराउंडेड बाय हिंदुकुश माउंटेन, यानी भारत का कौन सा हिस्सा हिंदुकुश पर्वत श्रृंखला से घिरा हुआ है? तो देखिए, केवल कश्मीर ये क्षेत्र ही ऐसा है जो हिंदू पर्वत श्रृंखला द्वारा घिरा हुआ है, क्योंकि ये पर्वत श्रृंखला आपकी पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में और इन्हीं सब भागों में, तजाकिस्तान में कुछ क्षेत्र में पाए जाते हैं। तो इंडिया का कश्मीर क्षेत्र जो है इसी माउंटेन पर्वत से घिरा हुआ है। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का वर्णन है? हाउ मेनी लैंग्वेजेज आर डिस्क्राइब्ड इन 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? तो काफी इजी है, सबको पता है 22 भाषाओं को राष्ट्रीय दर्जा मिला हुआ है, जो कि आपकी 8वीं अनुसूची में इनको दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा है कि अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? तो ये काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है, रिपीट हो चुका है, क्वेश्चंस काफी रिपीट हो रहे हैं। तो अनुच्छेद 21 राइट टू प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इसे संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पूछा गया था कि भारत सरकार द्वारा प्राप्त कर का स्रोत सबसे अधिक कौन सा है? तो देखिए, सबसे अधिक जो टैक्स वसूल करती है भारत सरकार वो इनकम टैक्स के जरिए वसूल करती है। आगे देखते हैं हम लोग। यदि नदी का समुद्र के पानी के जल में पीएच मान 7.5 का वर्षा जल मिला दिया जाए तो क्या होगा? यानी कि जो आपकी वर्षा है जिसका पीएच मान 5.6 है, उसको नदी में मिला दिया जाएगा तो क्या होगा? तो देखिए, अगर नदी में मिला दिया जाएगा 5.6 पीएच का पानी वर्षा वाला, तो जो आपका नदी का पानी होगा उसका जो पीएच मान होगा वो तो नॉर्मल से थोड़ा कम ही जाएगा, क्योंकि एसिडिक वाटर है, ये जा रहा है समुद्र में, तो उसका जो पीएच मान होगा वो कम हो जाएगा। तो जब कम हो जाएगा तो जो एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको सर्वाइव करने में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। तो इसका आंसर ये हो जाएगा जो आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि मेंडल मटर के प्रयोग में मटर के कितने लक्षण प्राप्त हुए थे, यानी कि कितने ट्राइड्स पी के मिले थे जो मेंडल ने पी एक्सपेरिमेंट किया था? तो देखिए, उसमें 7 ट्राइड्स पाए गए थे जो पी एक्सपेरिमेंट किया था मेंडल ने, तो इससे क्वेश्चंस बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? ये सभी को पता होगा, ये काफी क्वेश्चन इजी है और पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। तो मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर पे डिपेंड है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि किस अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी की सरकार और क्षेत्रों की को ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित कर दिया था? यानी कि जो पावर थी जो गवर्नमेंट की और टेरिटरीज की, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को यानी एलिजाबेथ को, क्वीन एलिजाबेथ को ट्रांसफर कर दिया गया था कंप्लीट रूल। वो कौन से एक्ट के तहत हुआ था? तो देखिए, वो एक्ट कौन सा था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी के पास पावर्स थी वो सारी ट्रांसफर हो गई थी ब्रिटिश क्राउन को। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि फरवरी 2022 में द्वीपक्षीय व्यापार में भारत और संयुक्त अरब अमीरात द्वारा कितना निवेश समझौता पर हस्ताक्षर किए गए थे? यानी कि कितना इन्वेस्टमेंट पैक्ट साइन हुआ था इंडिया और यूएई बायलैटरल ट्रेड में, जो कि फरवरी 2022 में यह हस्ताक्षर साइन किए गए थे। तो कितने रुपए का यह अमाउंट पूछा गया था आपसे एग्जाम में? तो $100 बिलियन का समझौता हुआ था इंडिया और यूएई बीच में। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपसे पूछा गया था कि व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ C3H8 एंड C4H10, यानी कि आणविक भार का क्या अंतर होगा C3H8 में और C4H10 में? तो आप मुझे ये बताइए कि ये समजातीय श्रेणी आपको दिख रही होगी। तो आप लोग, ये तो बहुत इजी था, आप लोग इजीली कर सकते हैं। बहुत बच्चों ने क्या किया होगा, पहले इसका मॉलिक्यूलर वेट निकाला, फिर इसका निकाला, फिर माइनस किया। तो भी करने की जरूरत नहीं, आप पहले इन दोनों को सीधा सीधा घटा लीजिए। तो यहाँ C3 है, C4 है, तो बचा क्या? C बचा। 10 में से 8 गया, कितना बचा आपका? 2 बचा। तो H2 बचा, यानी कि C आपका कितना बचा? 2, C 1 बचा और 2 बचा है। C आपका बचा है 1 और H कितना बचा है? 2। अब आप मुझे ये बताइए कि C का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? 12 हो जाएगा। हाइड्रोजन का 1 होता है और कितने हाइड्रोजन है? 2 हैं, तो +2 कर दीजिए, कितना आंसर आ गया? 14 आ गया।
तो हमेशा जो भी समजातीय श्रेणी होंगी उनका अंतर 14 ही होगा इसका, क्योंकि समजातीय श्रेणी है। अगला क्वेश्चन, 22वां संविधान संशोधन क्या है? तो देखिए 22वां संविधान संशोधन से आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में, और काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन संशोधन से, आपको आर्टिकल से, इन सब चीज़ों से देखने को मिल रहा है। तो पॉलिटी से क्वेश्चंस लगातार बन रहे हैं और सिलेक्टेड टॉपिक रहता है, तो इजीली आप लोग इसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो 22वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है कि एक बार कोई राष्ट्रपति बन गया व्यक्ति तो वो दोबारा राष्ट्रपति पद पर नहीं आ सकता है, तो यही 22वां संविधान संशोधन किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि देखिए पहली शिफ्ट में भी पूछा गया था ये क्वेश्चन ऐसे ही, और बस वैल्यू चेंज थी, और अभी भी ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। इसको देखिए करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पहले भी बता चुके हैं। तो P बराबर 1/f होता है, तो f की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 1/p कर देंगे, और ये डायोप्टर जो है मीटर में होता है, इसको सेंटीमीटर में चेंज करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.5 है और माइनस का ही है तो माइनस भी रहेगा। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो ईजी है ये, तो पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 बढ़ जाएगा, और आप लोग काट लेंगे इसको, तो सेंटीमीटर में पॉइंट करके आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं, 5 काट देंगे 13 आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा। 13 को आप 200 में भाग देंगे तो आपका पॉइंट में आंसर आ जाएगा 13 पॉइंट समथिंग, आपका आंसर आ जाएगा, वो भी सेंटीमीटर में आंसर आएगा, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था कि डेबोनेयर ने क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन की किस व्यवस्था क्रम में रखा था? तो देखिए इसको अरेंज करना है आपको कि डेबोनेयर के फॉर्म में, जो डेबोनेयर ने ट्राइड रूल दिया था उसका क्या था कि जो भी एटॉमिक मास होंगे 2 एलिमेंट्स का, उसका एवरेज जो है तीसरा एलिमेंट होगा। तो देखिए इन दोनों का एवरेज आपको निकालना है, तो देखिए एवरेज क्या, आपको एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए, एटॉमिक मास पता होना चाहिए, तो एटॉमिक नंबर के जस्ट डबल लगभग होता है एटॉमिक मास। क्लोरीन का पता होगा, तो देखिए क्लोरीन का कम होगा तो ये सबसे पहले है, उसके बाद फिर ब्रोमीन है जिसका एटॉमिक वेट कितना है 81.1 है, आयोडीन का कितना है 1.26.9, ये तीसरा ट्राइड था किसका, डेबोनेयर का। तो सारे ट्राइड आपको याद होने चाहिए, उनसे क्वेश्चंस लगातार पूछे जा रहे हैं, तो आप लोग पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे कि विस्थापन अभिक्रिया कैसे बनती है, हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज फॉर्म्ड। तो देखिए कब बनता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी विस्थापन अभिक्रिया कब बनती है, जब ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट कम रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बन जाता है। तो ऐसे ही ऑप्शंस आपके क्वेश्चन में दिए हुए थे, जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो कम रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अगला क्वेश्चन देखिए पूछा गया था आपसे HIV 8 से लगातार जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं सेम वैसा क्वेश्चन पूछा गया है। तो जीके का लेवल काफ़ी नॉर्मल था, बहुत ईजी था। तो HIV एड्स के लिए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, सभी को पता है क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए, जैसे कि इंजेक्शन आप लोग को नई सिरिंज लगवानी चाहिए, आप लोग को जो प्रिकॉशंस होते हैं संभोग करते समय वो यूज़ करने चाहिए। तो ये कुछ प्रिकॉशंस थे जो आपको ऑप्शन से करने थे, ये सभी लोग इजीली कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस पूछे थे जो आप लोग को हेल्पफुल लगे होंगे, तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।